क्लास 7 हमने पिछले क्लास में किया था प्रभु तुम मेरे मन की जानो, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका मैंने पिछले क्लास में प्रश्नों का उत्तर लिखने को कहा था। ये स्वयं आपको ढूंढकर लिखना था। जिस तरह से मैंने समझाया था पाठ को, उस अनुसार आपको उत्तर लिखने थे। इसके बाद यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं कुछ, जैसे कि सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। तो जो सही उत्तर है उसके आगे टिक का चिन्ह लगाना है। जैसे पुजारिन क्या नहीं सह सकती है, यहाँ 2 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो सही है उसमें टिक का चिन्ह लगाना है। निर्मम समाज का बंधन, तो इस तरह से मैंने कर दिया है। आपको यहाँ जो बाकी प्रश्न हैं उनको करना है। इसके आगे 2 नंबर में पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पठित गद्यांश अर्थात ये गद्यांश जो दिए गए ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, और इनके अनुसार हमें यहाँ उत्तर देना है। पहला प्रश्न मैंने जो कर दिया है, पुजारी क्या कहता है? पुजारी कहता है यह तेरा भगवान नहीं है। इसके अनुसार यह उत्तर यहाँ निकलता है। इस तरह से यहाँ बाकी जो प्रश्न हैं इनके भी उत्तर आपको देने हैं। इन सब को आपको अपने बुक में ही करना है। इन्हें सिर्फ प्रश्न उत्तर को आपको अपनी कॉपी में करना है। ये सब जितने हैं एक्सरसाइज, इनको आप पुस्तक में ही कर सकते हैं। यहाँ पे फिर संधि क्या है, संधि के कितने भेद है, इसे समझाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कार्य दिए गए हैं स्वयं करने के लिए। तो मैंने कर दिया है यहाँ निर्धन, इसे हम कैसे संधि विच्छेद करेंगे, इस तरह से मैंने एक करके दिखाया है। आपको यहाँ पे 5 जो बाकी है वो करने हैं। 2 नंबर में है, नीचे दिए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ जो शब्द है उसके 2-2 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। जैसे झूठ का मैंने यहाँ लिख दिया है 2 पर्यायवाची शब्द, वैसे ही आपको यहाँ जो अन्य शब्द हैं उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। 3 नंबर में यहाँ पहले बताया गया है कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जल का एक अर्थ होता है जलना और एक अर्थ होता है पानी। तो उसी तरह से दोनों अर्थों के फिर यहाँ पे हमें वाक्य भी बनाने हैं। तो यहाँ पे पहला उदाहरण है मन का एक अर्थ होता है योग और एक अर्थ होता है लगाओ। योग अर्थात जुड़ना और लगाओ। तो इन दोनों शब्दों से हमें एक एक वाक्य यहाँ बनाना है। इसी तरह से हमें बाकी जो शब्द हैं उनका भी इसी तरह से हमें हल करना है। आगे है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यहाँ पे कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, उनके लिए हमें एक शब्द प्रयोग करना है। जिस तरह से जिस पर विश्वास हो, विश्वासी, उसी तरह से यहाँ पे बाकी जो है उनको हमें एक शब्दों में लिखना है। 5वां है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। यहाँ पे जो खाली स्थान है इसे हमें इन दोनों में से कौन सा उचित है उसे हमें यहाँ लिखना है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। एक पत्ता नहीं गिरता है बल्कि बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे पत्ते होंगे। इसी तरह से बाकी स्थानों को भी हमें पूर्ण करना है। 6 नंबर में है नीचे दिए वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिए उपयुक्त विलोम शब्द छांट कर लिखिए। जो उपयुक्त है, सही है, वो विलोम शब्द हमें लिखना है। रंगीन है यहाँ पे गुरु अपने डैश को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो गुरु का यहाँ पे सही विलोम शब्द क्या होगा, शिष्य। तो यहाँ हम शिष्य लिखेंगे। इसी तरह से बाकी जो यहाँ पे दिए गए प्रश्न हैं इनको भी आपको करना है और बुक में ही करना है, पुस्तक में ही करना है। इसे आपको कॉपी में दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी जो मैंने पाठ करवाए हैं उसमें भी जो एक्सरसाइज है, जो ये खाली स्थान हो, टिक मार्क हो, ये जो भी है वो आपको बुक में ही करना है, क्योंकि बुक में ही आपको स्थान दिया गया है करने के लिए। सिर्फ प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और कविता जो है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।